नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पर्वत एवं पहाड़ियों के बारे में तथा पठारों के बारे में बहुत अच्छे से समझा था। तो आज हम हिमालय के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, पृथ्वी पर दो महाद्वीप थे बड़े बड़े, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ये दोनों जो है आपस में धीरे धीरे खिसकते खिसकते आपस में टकरा गए और बीच में से उठ गए। वही हिमालय पर्वत कहलाया। ठीक है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है दोनों के आपस में टकराने के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है। ये दोनों आपस में धीरे धीरे, ये बहुत साल की प्रक्रिया है, धीरे धीरे आपस में एक दूसरे के सामने आते गए और आपस में टकराकर ये बीच में से उठ गए। वही जो है हिमालय पर्वत बना, यानी हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है। अब देखिए, हिमालय जो है ये पूरा पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार देशों में फैला हुआ है। मतलब हिमालय जो है पूरे 5 देशों में फैला हुआ है। म्यांमार के बाद ये समुद्र में डूब गया है, जहाँ पर यह दिखाई नहीं देता है। समुद्र में जो है इसकी हाइट कम है और समुद्र भी तो गहरा होता है, इस वजह से हिमालय जो है समुद्र में दिखाई नहीं देता है। और फिर उसके बाद भारत का ही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पर जो है ये निकला है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हिमालय पर्वत थोड़ा बहुत दिखाई देता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कितने देशों में है। तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार तक ये हिमालय पर्वत है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि हिमालय पर्वत सबसे नई पर्वत है और सबसे पुरानी पर्वत है अरावली पर्वत। देखिए, हिमालय पर्वत जो है अभी युवा है, यानी यह सबसे नया पर्वत है। यही कारण है कि हिमालय पर्वत में सबसे अधिक भूस्खलन होता है। यानी हिमालय पर्वत का जो छोटे छोटे पत्थर कंकड़ होते हैं, ये टूट टूट कर हिमालय पर्वत से गिरते रहते हैं और ये नदियों में जाकर गिर जाते हैं और नदियों का पानी जो है ऊपर उठने लगता है, जिससे बाढ़ आता है। इसीलिए आप ज़्यादातर देखे होंगे कि हिमालय वाला जो क्षेत्र है, यानी हिमालय के तरफ जो भी राज्य हैं, वहाँ उस राज्यों में सबसे अधिक बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है और भूस्खलन की समस्या होती है, क्योंकि यह पर्वत जो है अभी नया पर्वत है, यानी युवा पर्वत है। और सबसे पुरानी पर्वत है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है ये राजस्थान में है, ये दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है। तो दक्षिण भारत में आप ऐसे भूस्खलन की समस्या नहीं सुने होंगे, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार और उधर जो भी पर्वत पठार हैं दक्षिण भारत के तरफ, वह जो है बहुत ही मजबूत हैं, यानी उनके कण जो है एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए हैं, तो वह टूटते फूटते ज़्यादा नहीं है। तो उधर जो है दक्षिण भारत में आप भूस्खलन की समस्या कभी भी आप नहीं सुने होंगे। जो भी आप भूस्खलन की समस्या, पहाड़ टूटकर गिर गया, भूस्खलन हो गया, ये सब समस्या जो है हिमालय के तरफ ही होता है, क्योंकि हिमालय अभी युवा है, यानी नया है। ठीक है। देखिए, हिमालय जो है यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वह है हिमालय। ठीक है। हिमालय पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूर्व में सबसे कम चौड़ा है। देखिएगा, हिमालय जो है यह पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूर्व में कैसा है, थोड़ा बहुत कम चौड़ा है। ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो देखिए, हिमालय को भौगोलिक दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है हिमालय को। तो देखिए वो कौन कौन से भाग हैं। तो शिवालिक, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इन 4 भागों में हिमालय को जो है बांटा गया है। तो अब आइए इन चारों भागों को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं और समझते हैं कि इनसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं शिवालिक के बारे में, जो हिमालय पर्वत का भाग है। देखिए, यह हिमालय पर्वत का सबसे युवा भाग है। यह कैसा भाग है? तो सबसे युवा यानी नया भाग है शिवालिक, जो हिमालय पर्वत के सबसे दक्षिण में स्थित है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि यह सबसे नीचे, यानी हिमालय पर्वत के सबसे नीचे है, यानी सबसे दक्षिण में है ये शिवालिक। ठीक है। इसे ब्रा हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक को जो है ब्रा हिमालय कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे बाहर में है, तो इसलिए इसको ब्रा हिमालय भी कहा जाता है।
इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत जो ऊंचाई है 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक है। ठीक है, तो ये इसकी औसत ऊंचाई है। शिवालिक वाला जो क्षेत्र है उनमें अनेक लंबवत घाटियां हैं जिनको जो है दून और द्वार कहा जाता है। शिवालिक वाले क्षेत्र में जो भी घाटी हैं उनको दून और द्वार कहा जाता है। जैसे में दून वाला देखिए कि देहरादून, पाटली दून, कटली दून और हरकी दून, ये सभी जो दून वाले क्षेत्र हैं ये शिवालिक वाले क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, उसके बाद द्वार वाला जैसे हरिद्वार, पोट द्वार और कोट द्वार, ये सब जो हैं ये भी द्वार वाले शिवालिक वाले क्षेत्र में ही आते हैं। तो आपसे यदि प्रश्न पूछे कि हरिद्वार हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो वह है शिवालिक भाग में, जो हिमालय का सबसे युवा भाग है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हिमालय का दूसरा भाग जो मध्य हिमालय है। तो देखिए इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। देखिए मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं और मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है। इसकी ऊंचाई जो है ये 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है, मध्य हिमालय की ऊंचाई। ठीक है, इस हिमालय में भारत की कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, जैसे में है पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी और महाभारत श्रेणी। ये जो महत्वपूर्ण श्रेणियां है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो महाभारत श्रेणी है ये नेपाल में है, भारत में नहीं है। तो ये सभी महत्वपूर्ण श्रेणियां मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, देखिए इसी हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी हैं जो बहुत ही भारत में मशहूर हैं, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में भी यह मशहूर हैं, जहां पर लोग जो है छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं। जैसे में मसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत, शिमला, कुल्लू, मनाली, नैनीताल और डलहौजी, ये सब जो है महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शिमला, कुल्लू, मनाली जो है यह हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो वह मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, देखिए लघु हिमालय पर यानी मध्य हिमालय पर ही छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको जो है कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। देखिए मध्य हिमालय पर जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं छोटे छोटे, उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उनको जो है कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे में सोनमर्ग, गुलमर्ग। तो ये जो छोटे छोटे मैदान हैं सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये कश्मीर में है, लेकिन ये मध्य हिमालय के भाग में स्थित है। ठीक है, वही अगर इन छोटे छोटे मैदानों को देखा जाए तो उत्तराखंड में इनको जो है बुग्याल या फिर पयार कहा जाता है। बुग्याल या फिर पयार कहते हैं उत्तराखंड में इन छोटे छोटे मैदान के घासों को। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। आपसे भी ये प्रश्न पूछ सकता है कि सोनमर्ग और गुलमर्ग कहाँ पर हैं, तो कश्मीर में, या फिर हिमालय के किस भाग में है, तो मध्य भाग में। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं बृहद हिमालय। देखिए इसे महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। यह जो है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। देखिए हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सा है, तो वह है बृहद हिमालय, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि हिमालय के चारों भाग में सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, तो वह है बृहद हिमालय यानी महान हिमालय। ठीक है, अब देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। देखिए विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वह हिमालय के महान हिमालय पर ही स्थित है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और यही माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, और यही माउंट एवरेस्ट जो है बृहद हिमालय पर स्थित है। ठीक है, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अब देखिए यहाँ पर आप फंस जाइएगा। जब क्वेश्चन कहे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वह है माउंट एवरेस्ट। तो जब हिमालय केवल कह रहा है तो इसका मतलब ये कह रहा है संपूर्ण हिमालय की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ है उसके बारे में, टोटली के बारे में कह रहा है कि इन टोटल में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो वह है माउंट एवरेस्ट चोटी। लेकिन जब क्वेश्चन कहे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो हो जाएगी कंचनजंगा। जैसे समझिए कि हिमालय का जो भाग है वो उसका भाग भारत में भी है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। तो इतना भाग में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है कंचनजंगा।
और कहे कि पूरा हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वह है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। और केवल भारत में अगर बात करें कि केवल भारत में जो हिमालय है उतना भाग में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है कंचनजंगा। और पूरे हिमालय की बात करें तो क्वेश्चन कहेगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है माउंट एवरेस्ट। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है कंचनजंगा। ठीक है। और याद रखिएगा कि कंचनजंगा जो है यह सिक्किम में है। सिक्किम भारत का राज्य है, सिक्किम में है कंचनजंगा। ठीक है। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक है। देखिए, भारत के सभी महत्वपूर्ण दर्रे इसी हिमालय में पाए जाते हैं। यानी भारत में जो भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं वह बृहद हिमालय में यानी महान हिमालय में ही पाए जाते हैं। जैसे में कौन सा दर्रा है, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, माना, जेलेपला तथा बोमडिला दर्रा। तो ये जो भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं ये इसी हिमालय में यानी महान हिमालय में ही पाए जाते हैं। ठीक है। देखिए, इसी हिमालय पर नंदा देवी पर्वत है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर है ये नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में। ठीक है। और नंगा पर्वत शिखर स्थित है इसी हिमालय पर यानी बृहद हिमालय पर। तो नंगा पर्वत जो है ये पाकिस्तान में है। ठीक है। और नंदा देवी पर्वत ये भारत में है। तो ये दोनों जो हैं बृहद हिमालय यानी महान हिमालय पर ही स्थित है। तो आप इसको याद रखिएगा। आपसे यदि प्रश्न पूछे कि नंगा पर्वत शिखर जो है किस देश में है, तो पाकिस्तान में है। या फिर किस हिमालय के किस भाग में है, तो बृहद हिमालय यानी महान हिमालय में स्थित है। ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रांस हिमालय। तो देखिए, यह हिमालय के सबसे ऊपर में स्थित है। देखिए, ट्रांस हिमालय जो है जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यह हिमालय के सबसे ऊपर में है। हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग जो है ट्रांस हिमालय है। देखिए, हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है, तो वह है ट्रांस हिमालय। ठीक है। इस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है शामिल है। देखिए, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में 4 पर्वत जो हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल आते हैं ये ट्रांस हिमालय में। इन चारों के बारे में हम लोगों ने जो है इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल्स में पढ़ा है, जो भी इनसे प्रश्न पूछा जाता है उनके बारे में। ठीक है। और देखिए, कैलाश पर्वत भी जो है ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत जो है ये तिब्बत में है और तिब्बत अभी वर्तमान में चीन के कब्जे में है। तो ये कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि कैलाश पर्वत हिमालय के किस भाग में है, तो वह है ट्रांस हिमालय में। और ये पूछा हुआ भी प्रश्न है। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 यही जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, वह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन किसको अलग करता है। तो देखिए, ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय को सच्चर जोन अलग करता है। कौन अलग करता है, तो सच्चर जोन जो है वह ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है, यानी उनके बीच में है ये। ठीक है। उसके बाद है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है यह बृहद हिमालय एवं मध्य हिमालय को अलग करता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है यह बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है, यानी इन दोनों को जो है अलग करता है, जैसा कि आप इमेज में इसको देख सकते हैं। उसके बाद है मेन सीमांत दर्रा। यहाँ पर ये मेन सीमांत दर्रा यह मध्य हिमालय एवं शिवालिक को जो है अलग करता है, यानी मेन सीमांत दर्रा उनके बीच में है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है। तो इसको आप इन सभी को याद रखिएगा, इनसे जो है एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो देखिए, सर सिडनी बुराई ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। आधुनिक भूगोलविदों ने कहा कि विभाजन का यह तरीका गलत है। कौन सा तरीका, तो जो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, इन भागों को जो है आधुनिक भूगोलविदों ने गलत साबित कर दिया और कहा कि यह विभाजन का तरीका जो है गलत है। तब जाकर सर सिडनी बुराई ने हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय को चिरती फाड़ती हुई प्रमुख 5 नदियां जो है भारत में आती है।
वह कौन कौन सी नदी है? तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी और तीस्ता नदी तथा दिहांग नदी, ये 5 नदियां जो है हिमालय से होती हुई यानी हिमालय को चीरती फाड़ती हुई भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इन्हीं नदियों के आधार पर सर सिडनी बुराई ने हिमालय पर्वत को विभाजित किया है। तो देखिए उस कैसे विभाजित किए हैं उसको हम देखते हैं। तो देखिए, सिंधु एवं सतलज के बीच का जो भाग है उस हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय उन्होंने कहा। ठीक है, यानी सिंधु एवं सतलज नदी के बीच के जो भाग है उसको कहा जाता है पंजाब हिमालय। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सर सिडनी बुराई ने इनका विभाजन किया था। ठीक है, सतलज एवं काली नदी के बीच का जो भाग है उसको उन्होंने कहा कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? तो कुमाऊं हिमालय जो है वह सतलज एवं काली नदी के बीच का भाग है। ठीक है, काली एवं तीस्ता के बीच का जो भाग है उसको कहा जाता है नेपाल हिमालय। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि इतना भाग को जो है नेपाल हिमालय कहा जाता है, काली और तीस्ता के बीच के भाग को। ठीक है, तीस्ता एवं दिहांग के बीच जो भाग है उसको कहा गया असम हिमालय। ठीक है, तो असम हिमालय जो है किन 2 नदियों के बीच का भाग है? तो तीस्ता एवं दिहांग हिमालय। तो इसी तरह से आपसे जो है प्रश्न पूछ देगा कि कुमाऊं हिमालय जो है किन 2 नदियों के बीच का भाग है? तो वह है सतलज एवं काली नदियों के बीच के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन जो है किसने किया था? तो सर सिडनी बुराई ने किया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए, पंजाब हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ये सब आता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जो है किस हिमालय में है? तो पंजाब हिमालय में है, क्योंकि जो है पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच के भाग को कहा जाता है और ये सब जो है जम्मू कश्मीर में ही है। तो ये पंजाब हिमालय में आया कि नहीं आया? उसके बाद कुमाऊं हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री ये आता है कुमाऊं हिमालय में। ठीक है, और कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल हिमालय में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल हिमालय में है और नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के बीच के भाग को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नमचा बरवा जो है वो असम हिमालय में आता है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच का भाग है, तो नमचा बरवा जो है वह असम हिमालय में है। ठीक है,